चौधरी बरादरान और मौलाना में 24 घंटों में दूसरी अहम बैठक। फजलुर रहमान के वफ्द के शुजात हुसैन के रिहाइशगाह आमद। आज़ादी मार्च के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचा दिया गया। परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामले का जल्द हल निकल आएगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मुज़ाकरात से इंकारी नहीं, मुतालिबात को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आज़म फौरी इस्तीफा दें और नए इंतखाबात का ऐलान करें। इस्तीफे और नए इंतखाबात पर बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी डट गए, कहते हैं इस्तीफे के सिवा तमाम जायज़ मुतालिबात पर बात हो सकती है। वज़ीर आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात के मुतालिबे पर बाज़िद हुकूमत ने दोनों मुतालिबात पर लाल झंडी दिखा दी। इंतखाबी इस्लाहात के मुतालिबे पर अपोजिशन के साथ बैठने पर रजामंद। परवेज खटक कहते हैं दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें कर रहे हैं, चाहते हैं अपोजिशन की भी इज्जत रह जाए। नवाज शरीफ को आज शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मरियम नवाज के रोबकार जारी ना होने पर साबिक वजीर आजम को एक रात मजीद सर्विसेज अस्पताल में रुकना पड़ा। उधर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर 30,000 पर आ गए। मेडिकल टीम ने जेनेटिक टेस्ट तजवीज़ कर दिया। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना है, नवाज शरीफ का मुकम्मल इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, कुछ टेस्ट बैरून मुल्क ही हो सकते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के नाम ECL में शामिल हैं। वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है, अदालत ने जमानत देने से पहले नैब से पूछा, ये नाम हुकूमत ने नहीं नैब ने ECL में डाले हैं। नवाज शरीफ का इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना जरूरी हुआ तो रास्ता निकल आएगा। धरने के खात्मे का बेहतर रास्ता जरूर निकलेगा। जनरल बाजवा गलत को गलत, दुरुस्त को दुरुस्त कहने वाले शख्स हैं। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 1000 सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए। यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल। यात्रियों को गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात शुरू कर दी। उधर करतारपुर राहदारी खोलने पर सिख बरादरी खुशी से निहाल। भारतीय पंजाब में इमरान खान के पोस्टर्स आवेजा। सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे हवा हो गए। सरकार के सूबे के बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़। दादू के गांव बहादुर जमाली में बच्चे दरख्त के साए में जब तालीम हासिल करने पर मजबूर। इलाके में सिर्फ 2 प्राइमरी स्कूल, वो भी अरसा दराज से बंद। इलाके से मुसलसल 3 मरतबा MNA मुंतखब होने वाले सरदार रफीक जमाली ने भी कभी गांव में कदम तक न रखा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $83 फी बैरल इजाफे के साथ $62.96 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में गैर मामूली कमी। $24 कमी के बाद फी ऑन्स कीमत $1483 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 80 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मुस्तहकम। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया। तुर्की का सयाहती और तारीखी मकामात के बायस मुनफरिद मकाम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अयूब के नाम से मंसूब मस्जिद सुल्तान अयूब फ़न तामीर का लाजवाल शाहकार। मस्जिद को 1458 में कस्तंतिया के फतह के बाद इस्तांबुल में उस्मानी तुर्कों ने तामीर कराया। जिला ऐप में गोल्डन हॉर्न बे के करीब तामीर मस्जिद की तारीख 1000 साल पुरानी। और एक्सपो सेंटर कराची में चौथी पाक वाटर एंड एनर्जी नुमाइश का आगाज। मुल्की और गैर मुल्की 100 से जायद कंपनियों की शिरकत। 3 रोजा नुमाइश में लगे स्टॉल्स पर शुरका का जबरदस्त दिलचस्पी का इजहार। वाटर एंड एनर्जी नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा गया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अमाइदीन कौम, अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत,
मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं तो हर तरह से असबाब हलाकत देखूं, ऐ वतन काश तुझे अब के सलामत देखूं। ये जो बेज़र्फ थे अब साहिब में खाना हुए, ये जो बेज़र्फ थे अब साहिब में खाना हुए, अब मुश्किल कोई दस्तार सलामत देखूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कई रोज से आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की सरजमीन पर बराजमा है। अपने मुतालबे के तसलसल को बरकरार रखे हुए है और हमें कहा जाता है कि ये तो हमेशा लोग इस्लामाबाद आएंगे और कहेंगे कि हुकूमत चली जाए तो फिर तो ये रिवायत बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 में डी चौक पर 126 दिन के धरने पर एतराज क्यों नहीं था और आज पूरी कौम, तमाम सियासी जमातों और हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता तंजीमों के इस आजादी मार्च पर क्यों एतराज किया जा रहा है। मैंने कल भी कहा था कि जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में था तब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने भी उनका साथ नहीं दिया और उस वक्त भी पार्लियामेंट की तमाम जमातें एक पेज पर थी। और आज जब वो हुकूमत में है तब भी तमाम जमातें एक तरफ हैं और वो इस वक्त भी तन्हा है। तो अवाम के इस मुतालबे को मानना पड़ेगा। हमने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया है। तुमने 18 साल से मुसलसल मजहबी दुनिया के हवाले से जो उसकी गलत तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी, मैं आज बताना चाहता हूं कि 126 दिन के धरने की जो तस्वीर दुनिया के लिए बड़ी दिलकश थी, आज भी डी चौक पर उसकी बदबू महसूस की जा रही है। और जिनके चेहरों को तुमने बड़ा खौफनाक और गलत अंदाज के साथ दुनिया के सामने पेश किया, इस धरने के और इस आजादी मार्च की खुशबू भी पाकिस्तान के दहाइयों के मुस्तकबिल पर फैली हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, पूरी कौम आपको देख रही है और पूरी कौम आपको खिराज तहसीन पेश कर रही है कि आपने पाकिस्तान की तारीख में सियासी जुमूद को तोड़ा है। आपने पाकिस्तानी कौम को मायूसियों को उम्मीदों में तब्दील किया है और दुनिया को बता दिया है कि इंतकाम के नाम पर एहतसाब का ड्रामा अब मजीद नहीं चल सकेगा।
मेरे मोहतरम दोस्तों, आज दाखिली तौर पर हम गैर मुस्तहकम हैं,